तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एमएसपी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके लाभ क्या क्या हैं, कौन है जो एमएसपी के लिए कीमतें तय करता है, किन आधार पर एमएसपी की कीमतें तय की जाती हैं, 1.5 गुना लागत मूल्य क्या है, पहली बार इसे कब लागू किया गया। इस तरीके से करके एमएसपी का जो पूरा एक छोटा सा वीडियो बन सकता है, एक समरी जो हो सकती है एमएसपी की, उस पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा। और एमएसपी के लास्ट में मैं मूल्य भी आपको बताऊंगा। 2017, 18, 19 में छोटी बड़ी परीक्षाओं को देखेंगे तो आपको एमएसपी से सवाल जरूर पूछा गया। ऐसे में ये वीडियो आपको थोड़ा सा मददगार साबित होगा एमएसपी को ठीक तरीके से समझने में। दोस्तों एमएसपी जो होता है इसको लागू करती है भारत सरकार। हालांकि भारत सरकार के लिए अनुशंसा कौन करता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये काम किसका है एमएसपी तय करने का, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सीधे तौर से काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो इसको तय करती है। एमएसपी वाली फसलों की बात करोगे तो क्या सभी फसलों पर एमएसपी लागू होता है? तो नहीं, सभी फसलों पर एमएसपी नहीं लागू होता है। आज की बात करेंगे आप तो करीब करीब 26 फसलें ऐसी हैं, 20 से ज़्यादा फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी लागू होता है। इसमें 7 अनाज की फसलें हैं, 5 दलहनी फसलें हैं, 8 तिलहनी फसलें हैं और भी कुछ फसलें हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि एमएसपी तय कौन करता है, कि कितना एमएसपी होगा। इसके लिए सरकार को अनुशंसा कौन देता है, सरकार को सुझाव कौन देता है? तो दोस्तों जो एक होता है सीएसीपी यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका नाम याद रखिएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको सीएसीपी के नाम से जाना जाता है। ये होता है दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल के लिए क्या होना चाहिए। लेकिन क्या ये सभी फसलों के लिए तय करता है? तो नहीं। एक फसल ऐसी है जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई और गेस करता है। वो कौन है? वो है हमारा गन्ना। गन्ने की फसल के लिए दोस्तों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो गन्ना आयोग तय करता है। कौन तय करता है? गन्ना आयोग। बाकी सभी फसलों के लिए कौन तय करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। इन दोनों चीजों के डिफरेंस को याद रखिएगा। गन्ने के लिए गन्ना आयोग, बाकी सभी फसलों के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये बताते हैं कि इस साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए और ये अपने सुझाव सरकार को भेजते हैं। इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करती है। अब बताता हूं कि किन किन फसलों का एमएसपी जो है वो तय होता है। दोस्तों रबी खरीफ की कुछ और अनाज वाली ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी तय किया जाता है और एमएसपी की गणना हर साल की जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया गया फिर उसी आधार पर चल रहा है। हर साल एमएसपी की गणना हर सीजन से फसल आने से पहले उसकी की जाती है। जैसे देखो अभी धान की बुआई बहुत ज़्यादा बस शुरू हो रही है। धान की बुआई शुरू होने से पहले ही अनुमान आ गए हैं कि कौन कौन सी जो फसल है, खरीफ की फसलों की बुआई अभी शुरू हो रही है, उसके पहले अनुमान आ गए कि कौन कौन सी फसल के लिए एमएसपी क्या होगा, ताकि आप अभी से समझ जाएं कि आपको किस फसल पर किस तरीके से लाभ मिलने वाला है। फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो करीब 26 फसलों के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रही है। इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 4 कॉमर्शियल फसलें हैं, 7 अनाज की फसलें हैं और दलहन की 5 फसलें हैं, तिलहन की 7 फसलें हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे कुछ अन्य फसलें हैं और वो कुल मिलाकर के 26 फसलें ऐसी हो जाती हैं जिन पर अभी सरकार जो है वो एमएसपी तय करती है। एमएसपी तय करने का दोस्तों फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एमएसपी में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की जब सरकार आई तो उसके उन्होंने फसल की लागत को क्या किया, उन्होंने देखो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि किसानों की आय को हम क्या करेंगे, 1.5 गुना करेंगे। बाद में बात आई कि हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। इसके लिए दोस्तों अभी आप लोगों ने एक अगर स्वामीनाथन आयोग के बारे में सुना होगा तो 2004 में एक आयोग बना था स्वामीनाथन आयोग। उसमें स्वामीनाथन आयोग ने एक सिफारिश की थी कि एमएसपी जो होना चाहिए वो औसत उत्पादन लागत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए, 50% ज्यादा होना चाहिए जितनी लागत लग रही हो। उसके बाद में जब 2018-19 में बजट आया तो उन्होंने इसी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया और कोशिश किया कि किसानों की आय को क्या किया जाए, 1.5 गुना बढ़ाया जाए। अब जो अगर 2020-21 की बात करेंगे तो किसानों की आय को 2 गुना करने की बात यहां पर चल रही है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि एमएसपी तय कैसे होता है, फिक्स कैसे होता है, तो इसकी दोस्तों यहाँ पर जो कीमत तय करने का तरीका होता है वो होता है लागत के अनुसार। यानी कि देखिए इसमें ये कीमत A1 के तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या होता है कि शारीरिक श्रम, पशु श्रम, मशीनी लेबर, जमीनी राजस्व, अन्य कीमतें, इनको मिला करके इनमें खासतौर से जो 3 होते हैं, कौन, शारीरिक श्रम, पशु श्रम और मशीनी लेबर, इसका खर्च जो होता है इसको देख करके क्या किया जाता है, तय किया जाता है कि किस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। फिर इसमें और भी कई बेस हैं जिसके आधार पर, जैसे कि जमीन पर किराया, जैसे कि जमीन का किराया कितना है, पारिवारिक सदस्यों की मेहनत कितनी है, स्वामित्व वाली जमीन का किराया कितना है, स्थायी पूंजी पर ब्याज कितना है, जमीन को छोड़ करके A1 कीमत प्लस पारिवारिक श्रम। इस तरीके से ये पूरा एक फार्मूला होता है जिसके आधार पर क्या करते हैं वो लोग एमएसपी का अनुमान लगाते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए। अब बात आती है कि
एमएसपी की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों एमएसपी की शुरुआत हुई 1966 में, 1966 में। 1966 में पहली बार ऐसा हुआ जब गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था वो तय किया गया था। अगर आपसे कभी ये सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले किन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ था, तो उसमें एक था हमारा गेहूं, दूसरा था हमारा चावल, और ये 1996 में हुआ था। दोस्तों उस समय एमएसपी तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? कृषि मूल्य आयोग का। इसी का नाम बाद में बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP जो है वो कर दिया गया। तो जो आज आप CACP देख रहे हो, इसका पहले नाम हुआ करता था कृषि मूल्य आयोग, इसी का नाम बाद में बदल करके कर दिया गया और 1966 में पहली बार जो है वो समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया गया था। दोस्तों क्या होता है कि अब एमएसपी तय करने में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, समस्या कहाँ पर आती है? दोस्तों एक तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो खेती का क्षेत्र है इसमें विविधता बहुत ज़्यादा है। कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। ऐसे में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के आती। दूसरा है जलवायु भौगोलिक स्थिति और मिट्टी, यहाँ पर भी बहुत सारा अंतर आता है। इस जलवायु भौगोलिक स्थिति और मिट्टी में क्या दिक्कत क्या होती है? अब जैसे मान लीजिए कहीं पर मिट्टी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर लागत कम होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। कहीं पर मिट्टी खराब है तो लागत ज़्यादा होगी और उत्पादन भी कम होगा। ये चीज थोड़ा सा दिक्कत करती है कि चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो एक ही होता है, ऐसा तो नहीं होता कि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग तय किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरीके से तय किया जाता है। ऐसे में ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। दूसरा, खेतीहर मजदूर पर अभी तस्वीर इतनी साफ नहीं है। दूसरा, परिचालन लागत का जो खर्च है वो भी अलग अलग है भाई, अलग अलग जगहों का अलग अलग खर्च है। इस हिसाब से एमएसपी तय करने में थोड़ा सा भी जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं। अब आगे बात करेंगे, अगर आप बढ़ करके यहाँ पर 2021-22 के लिए जो अभी फसलों का अनुमान आ गया वो आप देख लीजिए। यहाँ पर धान की फसल खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। 2021-22 के लिए जो धान की फसल है इसमें 72 रुपए रेट बढ़ा दिया गया। पुराना एमएसपी 2019-20 के लिए जो था वो हमारा था 1868 रुपए, और ये 20-21 के लिए भी बढ़ करके हमारा हो गया, 21-22 के लिए बढ़ करके हमारा हो गया 1940 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 72 रुपए की वृद्धि जो है वो ये है। बाकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। सबसे ज्यादा वृद्धि की बात करेंगे तो तिलहनी फसलों में 452 रुपए की एक बड़ी वृद्धि की गई है। इसके अलावा 300 रुपए की वृद्धि जो है वो दलहनी फसलों में भी की गई है। मूंगफली में 275 रुपए की वृद्धि की गई है, जहां 5275 रुपए इसका पुराना रेट था, नया रेट इसका 5550 होगा। तिलहन का जहां पुराना रेट 6855 था, वहीं अब नया रेट जो होगा वो 7307 रुपए होगा। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे तेल भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि तिलहन का जो रेट है वो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। 452 रुपए की वृद्धि इसमें आपको देखने को मिल रही है। मूंग का एमएसपी बढ़ गया है काफ़ी, 79 रुपये। धान का 72 रुपये बढ़ गया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। 2021-22 के लिए रबी की भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। इसमें गेहूं के लिए जो था 2020-21 के लिए 1925 रुपये कर दिया गया था, ठीक है। और इसी में आप अगर देखोगे एमएसपी 21-22 के लिए तो ये बढ़ करके 1975 रुपये फिर आपका यहाँ पर हो गया था। 20-21 से 21-22 में बढ़ करके 1975 रुपये हो गया था। इसमें उत्पादन की लागत जो थी वो 960 रुपये आकी गई थी, और एमएसपी में जो वृद्धि हुई थी वो 50 रुपये की वृद्धि की गई थी। लागत के ऊपर मुनाफा जो था वो 106% के आसपास यहाँ पर था, ठीक है। सरसों की बात करोगे तो ये 4225 रुपये था, इसको बढ़ा करके 4650 रुपये कर दिया गया था। एमएसपी में 225 रुपये की भारी वृद्धि उस बार भी इसमें देखने को मिली थी, और 93% के आसपास जो मुनाफा था वो इसमें यहाँ पर हो रहा था। तो इस तरीके से आप 2021-22 का भी देख लीजिए, तो ये आप रबी का देख लीजिए, धान वाला देख लीजिए। धान में खासतौर से आपका जो मतलब खरीफ का देख लीजिए, खरीफ में आपका धान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलहन, मूंगफली, मूंग, अरहर, सूरजमुखी भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। एमएसपी तय होने में क्या समस्या है वो भी बताया। एमएसपी की शुरुआत कब हुई ये जान लीजिए। एमएसपी तय कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको किसी को समझाना होगा तो आसान रहेगा, ठीक है। स्वामीनाथन आयोग को जान लीजिए, कैसे किन किन फसलों का एमएसपी तय हो रहा है। तो 26 फसलों का तय हो रहा है। 7 अनाज की हैं, दलहन की 5 है, तिलहन की 7 है, 4 कमर्शियल फसलें हैं। तय एमएसपी तय कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको पहले कृषि मूल्य आयोग कहा जाता था, वो अभी तय करता है। गन्ने का गन्ना आयोग तय करता है। एमएसपी होता क्या? तो एमएसपी वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फसल के लिए एक रेट फिक्स कर देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एमएसपी कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप एमएसपी को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। खास जो क्वेश्चन बनेंगे वो एमएसपी के लागू होने से, खाद्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े हुए आयोगों से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े हुए जितने आयोग हैं मैं उन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसकी जो PDF फाइल है वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये वीडियो आप देख रहे हैं UPSC प्राइम टाइम पर। इसके अलावा एक हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है लॉ प्राइम टाइम। अगर आप LLB से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, PCSJ से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, या फिर LLM से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी से जुड़ी हुई किसी भी तैयारी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लॉ प्राइम टाइम को से भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच।